हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद बंसल। अब इस वीडियो में हम कुछ एक यूनिक डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे 95% लोग या उससे ज्यादा बोल सकता हूँ वो स्ट्रगल करते हैं। वो क्या है कि आज के टाइम पे लिंक्डइन तो आ गया है, बट उसका सही तरीके से यूज कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसमें लोग फेल हो जाते हैं। फेल इन द सेंस कि उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसा मैंने क्या यूनिक किया था जिसके कारण मेरे को मैक्सिमम बिग फोर से टॉप 6 से टॉप 10 से कॉल आ गया था, और विद इन अ स्पैम ऑफ 2 मंथ्स नियर। वो क्या थे, जैसे ही मैंने अपनी आर्टिकलशिप में मैं जैसे ऑलरेडी कर रहा था टॉप 10 से, मेरे को दूसरी फॉर्म चेंज करनी थी। और मेरे मेन टारगेट या मेरी पहली प्रायोरिटीज लगा लीजिए जेटी या ईवाई था। ईवाई में मैंने काफी अच्छा सुना था कि मेरा डोमेन, और मेरे को एक्चुअली में काफी मजा भी आ रहा है उसमें और मेरे सीनियर्स भी काफी सपोर्टिव है। तो वो क्या था कि जिसके कारण काफी हेल्प मिली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप लिंक्डइन चलाते हैं तो आपने एक चीज एक्सपीरियंस करी होगी मैक्सिमम टाइम, और वो आपने किया भी है डेफिनेटली, मैक्सिमम बोल सकता हूँ। वो क्या है कि अगर आपने देखा होगा एक पीडीएफ का कंपाइलर आता है जिसमें लोग बिग फोर के नाम से दिखा देते हैं, ईमेल आईडी हाइड हाइड कर देते हैं, फिर उनकी पूरी पीडीएफ हाइड होती है। वो कहते हैं कमेंट योर ईमेल आईडी, वी विल शेयर विद यू। अब झूठ मत बोलना, जितनों ने ये किए है प्लीज बताना। तो यार ये ना बहुत बड़ा मिथ होता है, ये बहुत चीजें गलत होती है। एक ऐसी पीडीएफ है, वो मेरे टाइम से मतलब 2 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, वो सेम चलती आ रही है, और वो लोग हमेशा लेटेस्ट लिख के भेजते हैं। और मैंने ना मेरे टाइम जब हंटिंग स्टार्ट करी थी, मैंने एक भी वो पीडीएफ यूज नहीं करी, पता नहीं क्यों नहीं करी, करने को मैं कर सकता था, बट मैंने नहीं पता क्यों नहीं करी। बट आज के टाइम पे ये बोल सकता हूँ कि मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने उन पीडीएफ का रेफरेंस नहीं लिया। अगर मैंने उनका रेफरेंस लिया होता, मैं उनके अकॉर्डिंग चलता, तो आई थिंक मैं सारे अपने टाइम वेस्ट करता। और मेरे को लगता है कि यार मेरे अंदर ही कमी है जिस कारण से मैं एक बार भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। तो मैं जब मेरी आर्टिफिशियल हंटिंग फेज था, उसमें मैंने क्या करता था, जैसे लिंक्डइन पे मैं सर्च करता था कि लास्ट के 1 महीने में, पहले तो मैंने क्या किया, पहले मैंने कंपनीज देखी कि कौन सी कंपनीज मेरे लिए ठीक है और मेरे को कहाँ जाना है, मेरे लिए कौन सी प्रोफाइल अच्छी है। तो मैंने पहली बार कंपनीज देखी, प्रोफाइल देखी, लोकेशन देखी। अगर आप ये 3 चीजें देख लेंगे, आपकी 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले ये देखा। फिर फोर्थ स्टेप मैंने देखा कि उस, जैसे दिल्ली एनसीआर में लास्ट के 1 महीने में कितनी वैकेंसीज आई हैं, आइदर फॉर आर्टिकलशिप और सीए और सेमी सी, कितने की आई है। तो मैं उनसे कनेक्शंस बिल्ड करने लगा। उनसे कनेक्शंस बिल्ड करते करते मेरे पास एक रियल रिसोर्सेज का एक पूल बिल्ड हो गया था। बट मेजोरिटी टाइम मेरे को सेटबैक मिलता था, बहुत रिजेक्शंस मिलती थी कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना निभाना। तो वो रिजेक्शंस के बाद भी अगर मैं बोलूँ मैं 100 जनों से कनेक्ट हुआ, तो मैं मैसेज भेज पाता था। 50 के पास मैंने मैसेज भेजे, तो 10 जने के आसपास मेरे सीन करते थे, 10 के आसपास 5 जने रिप्लाई करते थे विल गेट बैक टू यू। एक्चुअल में एक जना ही हेल्प करता था। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ 1% का ही मार्जिन लेके चला। अगर आप सोचते हैं मैंने आज 2 को मैसेज भेजे, 2 का रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर आप रो रहे हो बैठ के, तो वो दिक्कत आपके अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। मैं इसमें लिंक्डइन को 1% लेकर चलता हूँ। वो भी किसी ने हेल्प कर दी तो भगवान का धन्यवाद करना। लिंक्डइन आपकी हेल्प करेगा, ये कभी उसमें मत चलना कि लिंक्डइन 100% आपकी एंड टू एंड हेल्प करने वाला है। अच्छा, फिर इसमें आते हैं, जब मेरे पास पूल इकट्ठा हो गया, सब चीजें इकट्ठी हो गई, फिर मैंने एक चीज देखनी स्टार्ट करी कि वो मांग क्या रहे हैं। स्किल सेट, मैक्सिमम टाइम ना स्किल सेट नहीं होता, बस वो वैकेंसी लिख देते हैं, पर कुछ जगह स्किल सेट थे। फिर मैंने देखा मेरे पास क्या क्या मेरे काम है, फिर मैंने रिज्यूमे के कीवर्ड्स को इनबिल्ड करना स्टार्ट किया। फिर मैंने एक रिज्यूमे का, एक तो मेन क्या था कि भाई 2 तरीके होते हैं, एक तो मैं अपने रिज्यूमे को बार बार चेंज करूँ या जनरलिटिक बना लूँ। फिर मैंने उसको जनरल फॉर्म में बना के रखा सेलेक्ट तरीके से, और वहां से फिर मैंने उसको शूट आउट करना स्टार्ट किया। इससे मैं एक चीज इंश्योर करता था, जो मेरा एप्लीकेशन है, जो सब्जेक्ट सेक्शन है, वो प्रॉपर है। सब्जेक्ट सेक्शन में 2 चीजें आती हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं ना मैक्सिमम वैकेंसीज में आप देखेंगे कुछ जने ना लिख देते हैं मेरे को एप्लीकेशन इस फॉर्मेट में चाहिए सब्जेक्ट लाइन के साथ, और मैक्सिमम जने उसको इग्नोर कर देते हैं, बस वो ईमेल देखते हैं तुरंत अपना रिज्यूमे चिपका देते हैं। तो वो क्या करता है, जब पर्सन के पास ना ईमेल्स आती हैं, वो देखता है भाई 2-3 जनों ने डिटेल देखा है, मेरी पोस्ट को डिटेल हर चीजों को देखा है। तो जब उसको लगता है कि इन्होंने प्रॉपर रीड किया, प्रॉपर है, तो उनका रिज्यूमे देख लेगा, बाकी सब ईमेल्स को डिलीट। फिर जने सोचते हैं मेरे पास रिप्लाई क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने उसकी पोस्ट को ध्यान से पढ़ा नहीं भाई। फिर सेकंड थिंग इज दैट, अगर नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर डोमेन लिख दीजिए, अंडरस्कोर करके लोकेशन लिख दीजिए, नाम लिख देना, मर्जी आपकी। बस ये 2 चीजें जरूर कर देना। डोमेन अगर मल्टीपल लोकेशन है तो लोकेशन भी लिख देना। अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर है तो इमीडिएट ज्वाइनर लिख देना, ताकि ईमेल के ऊपर से हेडिंग से देख के उसको पता चल जाए अगर उन्हें इमीडिएट की जो नीड्स है तो वो सबसे पहले आपसे कंटेक्ट करें। ठीक है। फिर अपनी जब आपकी ईमेल का बॉडी सेक्शन होता है उसके अंदर प्रॉपर चीजें लिखना कि आपको कौन सी लोकेशन है, आप ज्वाइनिंग के लिए कब से, आपके पास कितने महीने का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में मेजर आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आप उस कंपनी में, अगर थोड़ा सा लिख देंगे आप उनकी कंपनी को चाहते क्यों हैं, तो वो भी अच्छा रहता है यार। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में तो पूछते हैं भाई आवर कंपनी, तो उस तरीके से। अब इन चीजों से जब मैंने ये चीजें स्टार्ट करी, जैसे मैं लिंक्डइन पे देखता था कि लास्ट के 1 महीने में क्या है, कितनी वैकेंसी है, इस चीज में एक चीज का मैं जरूर इंश्योर करता था जो मेजोरिटी लोग निगलेक्ट करते हैं। वो क्या है, अब जैसे मैं विवेक हूँ, अब मेरी विवेक
ईमेल आईडी डली हुई है ईवाई की, अगर मैं कुछ भी वैकेंसी पोस्ट करता हूँ तो मैं इंश्योर करता था कि ये पर्सन ईवाई में है कि नहीं है, या डेलोइट में है कि नहीं है। कुछ इन्हें क्या करते हैं, जैसे कुछ ना वैकेंसी पोस्ट करते हैं फ्लोवर्स के लिए या हेल्पिंग के लिए। फ्लोवर्स और हेल्पिंग में दो एक बेसिक फर्क है। अब हेल्पिंग के लिए मैं भी करता हूँ, बट मेरी आप जो भी देखेंगे लेटेस्ट मिलेगा, मैं पुरानी कोई भी वैकेंसी पोस्ट नहीं करता हूँ। फ्लोवर्स वाला क्या था, अब कुछ वैकेंसी वैकेंसी मैंने ये हाईलाइट देखी थी, वो ना वैकेंसी 8 महीने पहले डली पड़ी थी, उसके बाद उस पर्सन की कोई पोस्ट नहीं थी, बस पर्सन ने उसकी पोस्ट को उठा के कॉपी पेस्ट करके दोबारा फिर डाल दिया। अब 8 महीने पहले की वैकेंसी इस टाइम पे कैसे रेलिवेंट हो सकती है, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछना। बट आप तब पूछेंगे जब आपके अंदर ट्रूली होगा कि मेरे को बिग फोर में जाना है। बिग फोर में जाने के लिए मेहनत लगेगी, अगर आप खुद के लिए मेहनत नहीं करें तो आप बाद में जाके स्ट्रगल करेंगे। इन चीजों का प्लीज आप अपने माइंड में बिठा के रखना, चीजों का जो आपको बाद में स्ट्रगल करने से बचा लेंगे और आपके अर्ली फेस में हो जाएगा। वरना आप लिंक्डइन पर टॉप रेट पे पैसे भरते रहना, वो आपको पागल बना के चले जाएंगे और आपका घंटा कुछ नहीं होना। ये चीज मैं आपके ऑन दी फेस बोल रहा हूँ। इन चीजों का आप जितना इंश्योर करेंगे आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। अच्छा, रिज्यूमे में यार हल्का फुल्का ऊपर नीचे चल जाता है, मेन चीज क्या होता है जब आपकी राइट टाइम पे राइट प्लेस पे राइट ईमेल होती है। और वही चीज हम मिस कर जाते हैं, निगलेक्ट, कि हमारी ईमेल्स बहुत पुरानी होती है। अच्छा, मैं गलत पर्सन से कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, अब मेरे को पता है आरटीशिप है वो इंडिया में होती है, मैं ग्लोबल बिल्ड कर रहा हूँ। अब मेरे को पता है भाई मैं पूरे ईवाई से कनेक्शन बिल्ड करने बैठा हूँ, तो भाई ईवाई में दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इतनी लोकेशंस आ गई, तो हम ध्यान नहीं देते लोकेशंस, बस ईवाई को देखते देखते कनेक्शंस पेल देते हैं। तो यार लोकेशंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इन चीजों का ध्यान देंगे, आपकी आर्टिकलशिप या जॉब हंटिंग फेस नियरली 95 से ज्यादा % ईजी हो जाएगी और सब चीजें ठीक रहेगी। अब अब आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके पास कॉल आने के चांसेस 95 से ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या होता है, जब आप अपनी हंटिंग फेस पे लिख लेना ना, मैं बोलता हूँ उसी टाइम से कॉपी पेन लिख लीजिए। जो भी आपके छोटे मोटे आप इंटरव्यूज भी दीजिए साइड में, मीडियम साइज कंपनी में, स्मॉल साइज कंपनी में, वहां से इंटरव्यू क्वेश्चन पता चलते हैं। डिस्क्राइब योरसेल्फ उसको कॉपी में लिखिए, क्योंकि अगर आप एक चीज सोचिए, अगर मैं आपको डिस्क्राइब योरसेल्फ आज पूछूं कल पूछूं, आपकी वर्डिंग में 100% का चेंज मिलेगा। और ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, डिस्क्राइब योरसेल्फ वाई आवर कंपनी, तो 5-6 कंपनी जिसमें आप टारगेट करें तो उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ देखिए। आप चेंज क्यों ढूंढ रहे हैं, उन्हीं की कंपनी क्यों, दूसरी कंपनी क्यों नहीं, वाई ईवाई नॉट डेलोइट, वाई डेलोइट वाई नॉट केपीएमजी, वाई केपीएमजी नॉट पीडब्ल्यूसी। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा फ्रेम कीजिए। आप हमारी कंपनी में आने के बाद जब आपकी आरटीसी पूरी हो जाएगी तो आप कैसे अपने आप को देखते हैं, आप 5 साल बाद आप क्या देखते हैं। ये इरेलीवेंट क्वेश्चन था, बट स्टिल पूछ लिया तो क्या होगा। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ईवाई की फुल फॉर्म क्या है, केपीएमजी की फुल फॉर्म क्या है, ग्लो चेयरपर्सन कौन है हमारे आज के टाइम पे, ये सब क्वेश्चंस, ताकि वो देखें कि ये पर्सन सही में है कि या उठ के आ गए वैसे सोते सोते। इन चीजों को प्लीज इंश्योर करना, आपका बढ़िया रहेगा सब। बेस्ट ऑफ लक गाइस।